गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 45 करेंगे, जो वर्कशीट है 17 अक्टूबर 2020 की, और ये कक्षा 10 यानी क्लास 10th की वर्कशीट है। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है राजनीतिक दल में आने वाली चुनौतियाँ, यानी राजनीति में आने वाली चुनौतियाँ। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी ये वर्कशीट करने में आसानी हो। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक आज का है राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ। राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इससे पहले की जो 2 वर्कशीट हुई हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि वो जो वर्कशीट है इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले वीडियो में हमने राजनीतिक दल के बारे में जाना था कि राजनीतिक दल क्या होता है, जिसमें हमने जाना था कि राजनीतिक दल ऐसी विचारधारा के लोगों का समूह कहलाता है जो एक साथ मिलकर राजनीति या एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक संगठन बनाकर काम करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने 2 दलों के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। दलों के सामने सबसे पहली चुनौती आती है वंशवाद की चुनौती, यानी दल जो होते हैं उनमें जो उनका जो ढांचा होता है या दल के जो काम करने का तरीका होता है उसमें वंशवाद जो है एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप ऐसा देखते होंगे कि एक जो नेता है उसका बेटा ही अगली बार फिर वो क्या बन जाता है? दल का अध्यक्ष बन जाता है, फिर उसका बेटा, यानी एक तरीके से वंशवाद जो है वो दलों में अपनी गहरी पैठ रखता है। यानी वंशवाद जो है वो दलों में गहरी पैठ रखता है, और अगर किसी के परिवार में एक कोई बड़ा नेता बन जाता है तो वो सभी को ही क्या करता है? अपने दल में शामिल कर देता है। दूसरा क्या होता है? दलों में पारदर्शिता का अभाव होता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके अंदर ऐसा देखा जाता है कि उनके अंदर उन दलों में कोई पारदर्शिता नहीं होती। वो अपने नियम अपने हिसाब से बनाते हैं और नियम को अपने हिसाब से परिवर्तित भी कर लेते हैं। यानी जो बड़ा नेता होता है वो अपने हिसाब से अपने दल के जो नियम होते हैं, जो आदर्श होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? वो परिवर्तित कर देते हैं। आगे देखते हैं तीसरी चुनौती क्या आती है राजनीतिक दलों के सामने? आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। यानी दलों के अंदर पारदर्शिता कम होती है तो लोकतंत्र नहीं होता। मतलब कि अगर सब दल के अंदर जो बड़े नेता हैं वो अपनी इच्छा से कोई भी काम कर लेते हैं, यानी कि सभी की राय नहीं ली जाती। जो बड़े लीडर्स हैं या जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने इच्छा से अपने दल को चलाते रहते हैं। छोटे जो नेता होते हैं या छोटे जो क्षेत्रीय स्थल पर जो पार्टी के लिए काम करते हैं उनकी राय नहीं ली जाती। उसके बाद क्या होता है? राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ विकल्पहीनता होती है। उनके पास अपने दल में कोई विकल्प नहीं होता। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे वो उनके पास 1 या 2 नेता होते हैं, उनको चुनना होता है, यानी विकल्प की उनके पास कमी होती है। उसके बाद अगली चुनौती क्या आती है? आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। यानी आप ऐसा देखते भी होंगे कि नेता जो होते हैं जिनकी आपराधिक बैकग्राउंड होता है, जो आपराधिक होते हैं वो नेता भी आराम से बन जाते हैं। यानी कि आपराधिक घुसपैठ राजनीतिक दलों में आम बात हो जाती है। तो आपने देखा राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है। अब देखते हैं कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कौन कौन से सुधार हैं या कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं इसको ठीक करने के लिए। सबसे पहला सुझाव है कि दल बदल कानून को सख्त किया जाए। दल बदल कानून क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि दल बदल कानून क्या होता है। दूसरा सुझाव क्या है? क्या कर सकते हैं हम इनको चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए? आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे, यानी ऐसे लोगों को रोका जाए चुनाव लड़ने से जो आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं या उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड हो। तीसरा सुझाव क्या है? तीसरा सुझाव है राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो। तीसरा देखिए क्या है? तीसरा है राजनीतिक दलों में समय समय पर जो उनके आंतरिक चुनाव होते हैं वो होने चाहिए। यानी
उनके जो बड़े बड़े लीडर्स चुने जाते हैं वो वंशवाद के आधार पे ना चुने जाए, वो किसके आधार पर चुने जाए, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा चुनाव के आधार पर चुने जाए। चौथा सुझाव क्या है इनको चुनौतियों को दूर करने का? राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, यानी जो उनके आंतरिक कामकाज होते हैं, पार्टी में अध्यक्ष किसको बनाया जाए, पार्टी किन विषयों पर काम करेगी, किन विषयों पर चुनाव लड़ेगी, उनको क्या करे, उन्हें गुप्त ना रख के सभी लोगों को बताए कि हमें ऐसा करना चाहिए। उसके बाद अगला सुझाव क्या है? महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी पार्टी में जो महिलाओं की जगह कम होती है या महिलाओं को कम महिलाएं बड़ी बड़ी नेताएं बन पाती हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, उनको भी सही जगह पार्टी के अंदर मिलनी चाहिए। ये पांचवा सुझाव है। छठा सुझाव क्या है? चुनाव का खर्च जो है वो कौन उठाए? सरकार उठाए, यानी चुनाव का जो खर्च जो पार्टियां अपने पास से करती हैं वो पार्टियां अपने पास से ना करें। क्यों? क्योंकि पार्टी अपने पास से करती है तो बहुत सारा पैसा, यानी बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा को चुनाव के ऊपर वो खर्च कर देती हैं। तो क्या करना चाहिए? सरकार को एक अमाउंट जो है वो निश्चित कर देना चाहिए और पार्टियों से वो लेकर खर्च जो है किसको करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए, ताकि जो ये अनगिनत पैसे खर्च होते हैं चुनाव में उस पर रोक लगाई जा सके। आगे देखिए, हम प्रश्न उत्तर पे आते हैं। हमने वर्कशीट पढ़ ली, वर्कशीट को अच्छे से समझ लिया। हमने क्या क्या समझा? सबसे पहला तो राजनीतिक दल क्या होते हैं, कितने प्रकार के राजनीतिक दल हमने पढ़े थे वो जाना। उसके बाद राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है वो देखा हमने। उसके बाद उन चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए 6 आइडियाज़ जो दिए हुए हैं वो पढ़ा हमने। अब हम प्रश्नोत्तर पे आते हैं। हमारे प्रश्नोत्तर क्या है? सबसे पहला है, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी जो भारत की राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, यानी जो अपराधी लोग हैं वो राजनीति में ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, क्या ये चुनौती है और क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है आज के टाइम में, जो अपराधी हैं वो राजनीति में आ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर आप इसको बताना है कि किन कारणों से आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा है। देखिए आंसर इसका, हाँ, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्योंकि अपराधी तत्व अपने बाहुबल के आधार पर टिकट हासिल करते हैं और साथ साथ वे अपने बाहुबल के कारण जीत भी जाते हैं। ऐसे अपराधी तत्वों के राजनीति में आने से देश का विकास जो है वो रुक जाता है या असंभव हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया। चलिए अब अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है? तो आपने देखा भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। ये आपको जो 5 चुनौतियां दी गई है ये 5 चुनौतियों को ही लिखना है। एक बार फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला, वंशवाद की चुनौती। दूसरा, पारदर्शिता की चुनौती। तीसरा, विकल्पहीनता की चुनौती। चौथा, धन बल तथा बाहुबल का अभाव। और पांचवा, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। तो हमने देखा कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। यानी भारतीय राजनीतिक दल जो है उसमें आप सुधार के लिए कौन कौन से उपाय बता सकते हैं। तो ये जो हमारा है 6 पॉइंट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं, जैसा दल बदल कानून को सख्त किया जाए। दूसरा, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे। तीसरा, राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए। चौथा, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को क्या करना चाहिए? पारदर्शी करना चाहिए। पांचवा, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और छठा क्या है? चुनाव का खर्च जो है कौन उठाए? सरकार को उठाना चाहिए। तो आपने देखा इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको हमने आसान शब्दों में करा दिए हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।